करने तो जो करता है, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कर्म हमने किए, उसके फल भी हम भोगेंगे, लेकिन उस कर्मों के द्वारा जो जमा किया वो उसका मजा कोई और लेगा। और वो लोग जिनको हमसे कोई इमोशनली अटैचमेंट कभी नहीं होगा, हाँ हजारों में कोई एक निकले वो अलग बात है, मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन जनरली हमसे नहीं होगा उनको इमोशनली अटैचमेंट। तो बात कर रहा था मैं गुलाब की, तो ये कांटे बीच में आ गए, और सारी बातें गुलाब कांटों के बिना अधूरा। तो गुलाब के पौधे में गुलाब खिलता है, देखने में बड़ा सुंदर होता है, और लोग जब तोड़ते हैं तो क्या तोड़ते हैं बोलो ना जी, गुलाब तोड़ लेते हैं और कांटे पौधे के, बोलो ना, कांटे पौधे के साथ ही रह जाते हैं। कांटे पौधे के साथ ही रह जाते हैं, उसे कोई नहीं लेता है। गुलाब सब ले लेते हैं और सब दे देते हैं, और देने से पहले भी कांटे को निकाल लेते हैं, कांटा कोई नहीं लेता है। इसी तरह से जैसे गुलाब ले लिया जाता है और कांटे पौधे के साथ ही रहते हैं, ऐसे जो कुछ आपने कमाया है वो क्या है बोलो, गुलाब, वो सब ले लेंगे, और जो कर्म के कांटे हैं वो आपके साथ ही रहेंगे। जो भी 1 2 का 4 किया है वो कर्म के कांटे आपके साथ रहेंगे। दामाद बेटी भी ले जाएगा और कार भी ले जाएगा, लेकिन उस कार के लिए जो कर्म किए वो आपको भोगने हैं। बहू बेडरूम भी ले जाएगी, जेवर भी ले जाएगी, घर के सामान, फ्रिज, कभी कभी तो पूरा टप्पड़ लेके चली जाती है, लेकिन उसके जो कर्म भोगने हैं वो जी बोलो ने आपको भोगने हैं। जवानी का फूल सब तोड़ लेंगे, बुढ़ापे के कांटे आपके साथ रहेंगे, उसे कोई लेने वाला नहीं होगा। सुंदरता के फूल सब तोड़ लेंगे, करूपता का कांटा आपको ही चुभेगा। तंदुरुस्ती का फूल सब ले लेंगे, बीमारी के कांटे बोलो ने आप ही को भोगने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है और मेरे जगह मेरा बेटा चले जाए और वो कहे नहीं पापा आप क्यों पेट फड़वाओगे, मैं हूं ना। क्या ये पॉसिबल है? अगर बीमारी मुझे है तो पेट भी मुझे ही कटवाना पड़ेगा, और ऑपरेशन थिएटर में भी मुझे ही जाना पड़ेगा, चाहे कुछ कितना ही कोई मुझसे प्यार करता हो, लेकिन ये संभव नहीं है। वो कर्म मुझे ही भोगने हैं। तो अब डरना मत, यहां डरना मत, एक बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ी उम्मीद है। डरना मत, अब हो गया हो गया हो गया, डरना मत, क्योंकि आप सब इस समय श्री कृष्ण शरणागत हो, राधा वृंदावन चंद्र के शरणागत हो। डरना मत, उम्मीद है। जो भागवत का श्लोक है, कर्म का जोर आप पे नहीं चलेगा। अगर आप ये सब कर रहे हो, क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण का यशोगान, श्री कृष्ण का यशोगान। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण का यशोगान। एक उम्मीद जग गई, एक उम्मीद जग गई, एक आशा आ गई। श्री कृष्ण का स्मरण
ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो। श्री कृष्ण के दर्शन। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावली सूरत पे। वाह वाह, श्री कृष्ण के दर्शन, मुझे दर्शन गिरधारी रे। और आपको दर्शन देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए ठाकुर जी, बिल्कुल तैयार है, श्रृंगार करके, केश संवार के, पायल पहन के, मालाएं पहन के, गजरे लगा के बिल्कुल तैयार है आपको दर्शन देने के लिए। श्री कृष्ण का वंदन। गोविंदादि पुरुषः तमहं भजामि। श्री कृष्ण को, हे गोविंद आप आदि पुरुष हैं, हम आप ही का भजन स्मरण कर रहे हैं। श्री कृष्ण का श्रवण अपने कानों से जो आप सब कर रहे हो। श्री कृष्ण गोविंद हरि। वाह, अरे आपका कितना कल्याण। एक उम्मीद जगी, यशो ज्ञान किया तो उम्मीद जगी, स्मरण किया तो उम्मीद जगी, दर्शन किया तो उम्मीद जगी, वंदन किया तो उम्मीद जगी, श्रवण किया तो उम्मीद जगी, तथा पूजन किया तो उम्मीद जगी। क्या उम्मीद जगी? कि हे गोविंद मानते हैं कि हम पापी हैं। एक कीर्तन हम बहुत पहले क्या करते थे, याद है आपको? हम मानते हैं हम पापी हैं मेरे गिरधारी, परंतु मेरे कर्मों से तेरी बनवारी। बहुत पहले मुझे याद आ गया, हम कभी गाया करते थे, मेरे कर्मों से कृपा महान है तेरी बनवारी। एक उम्मीद जगी। क्या उम्मीद जगी? बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों का सूरज चमके चारों, और ये सारे उम्मीद के सूरज है जो मैंने पढ़े, ये सारे उम्मीद के सूरज है जो मैंने पढ़े यहाँ पर भागवत में, जिसका वर्णन आया है। ये सारे उम्मीद के सूरज है उन लोगों के लिए जो पतित है, उन लोगों के लिए जिनसे जाने अनजाने में पाप कर्म हो गए, जो अधमों से अधम हो गए किसी कारणवश भी, चाहे मन की मस्ती ले लो या कोई वातावरण ले लो, कुछ भी ले लो, किसी तरह से भी हुआ। लेकिन यहां सुखदेव गोस्वामी महाराज स्पष्ट कर देते हैं, अगर वो सब ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे करने वाले के सारे पाप श्रील प्रभुपाद जी महाराज यहां अपने भाषांतर में लिख रहे हैं, तुरंत धुल जाते हैं। लेकिन शर्त, फिर रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। रात गई, बात गई, अब फिर वापस वो नहीं होना चाहिए। आपको एक निष्पाप होने का अवसर मिला है। अब आप अगर बुद्धिमान होंगे तो ये सब करेंगे जो भागवत कह रहा है, जो सुखदेव महाराज कह रहे हैं, ये सब आप करेंगे। यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते। ये अवसर मिला है, ये एक मौका मिला है, इस मौके का फायदा उठाइए। और यहां कौन कह रहा है? ये बात किसने कही? सुखदेव महाराज।
सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं अपना अनुभव ऐसा होता है। और याद रखना, भगवान कभी कभी अपनी बात टाल देते हैं, लेकिन अपने भक्त के मुंह से निकली हुई बात को अपना मान टले टल जाए, अपने भक्त का मान जी टलते ना देखा। बाकी तो फिर लट खाए बोल उड़ो, बाल खाए मदार। ये कभी खून चूस 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 की भी और चूसेंगे। मैंने देखा एक मांस खाने में जहाँ रहता था वहाँ सब लोग कैसे थे, तो मैंने अनुभव किया एक जानवर की नली किसी ने पकाई थी। पहले तो उस नली से जो माल था वो खाया, भेजा खाया, समझिएगा। फिर वो हड्डी को लाए, फिर उसको ठोकने लगे, ठोक ठोक के जो उसमें से निकल रहा था फिर उसको चाट रहे थे। फिर अंत में हड्डी को ऐसे देखा कुछ नहीं है, फिर उठा के फेंक दिया। वो एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ, झगड़े करते करते पति ने कहा मैं जा रहा हूँ। बोला कहाँ जा रहे हो? बोला मरने जा रहा हूँ। पत्नी कहती मरने तो जा रहे हो, वापस जल्दी आ जाना, घर में आटा नहीं है। आपको सुख से कोई मरने भी नहीं देगा। उम्मीदों का सूरज चमके चारों, हर तरफ आपके लिए उम्मीदें हैं, निराश मत होना, क्योंकि मेरे कर्म से कृपा महान है तेरी बनवारी। तो आज ही से आरंभ कर, आप तो करते ही हैं, फिर भी और कीजिए। मंगल आरती मिस हुई तो संध्या आरती में आ गए, संध्या आरती मिस हुई तो कीर्तन में आ गए, कीर्तन मिस हुआ तो सत्संग आ गए, सत्संग मिस हुआ तो शयन दर्शन आ गए। सारा दिन कहीं ना कहीं राधा वृंदावन चंद्र से जुड़े रहो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। उम्मीदों का सूरज, ये सारे सूरज हैं जो मैंने पढ़े, आप सबों के लिए सूरज, उम्मीद का सूरज है जो चमक रहा है, उसके प्रकाश से फायदा उठाइए। निष्पाप होने के सारे साधन श्लोक में बताए हैं कि अगर इस प्रकार से जीवन बताया जाता है तो अब से जो पाप हुए हैं उस धुल जाएंगे। पाप तो धुल जाएंगे, उसके फल भी धुल जाएंगे। इक्षि परम भवति धर्मात्मा, बिल्कुल भगवत गीता में जो कृष्ण कह रहे हैं। और यूं हम अपने पाप कर्मों से हमेशा के लिए छूट सकते हैं, बिल्कुल छूट सकते हैं हमेशा के लिए। उसके लिए क्या करना है? कीर्तन, यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, पूजन, ऐसे करने से क्या होता है? और ऐसे करने से हमारे पाप क्यों धुलते हैं? तो शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। कुछ लोग कभी कभी दुखी होते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है, हमें कृष्ण का सानिध्य नहीं प्राप्त हो रहा है, हमें भगवान का सानिध्य नहीं प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम कृष्ण का स्मरण करते हैं, अगर हम कृष्ण का भजन करते हैं, श्री कृष्ण के यशोगान करते हैं, तो ऐसे करने से श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं ना हम बसामी वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं हूं तो कहाँ हूं? जहां मेरे भक्त मिलकर मेरे नाम का मेरा भजन करते हैं, तत्र तिष्ठामि, नारद है नारद में वहां रहता हूं। ऐसे आप श्री कृष्ण का सानिध्य कर सकते हैं।
और आप ये विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास, कि जब आप कीर्तन करते हैं, जब आप स्मरण करते हैं, जब आप कृष्ण को वंदन करते हैं, जब आप कृष्ण के दर्शन करते हैं, जब आप श्री कृष्ण के विषय सुनते हैं, तब अवश्य श्री कृष्ण वहीं होते हैं, भगवान वहीं होते हैं। और जब भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है तो पापी से पापी जीव का भी तुरंत कल्याण हो जाता है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह भगवान की भक्ति के सर्व उत्तम अधिकारी महाजनों में महाजन सुखदेव गोस्वामी महाराज की ये कह रहे हैं बात। सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि अगर हम श्री कृष्ण, कौन? जो आपका हमेशा मंगल करता है। मैं उस दिन कह रहा था ना, यहां सभी अपना भला चाहते हैं, अपना बुरा कौन चाहता है? और भले की उम्मीद पे ही हम स्ट्रगल करते हैं।